सबसे पहले बात करेंगे कराची फिर डूब गया। तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग की वजह से निकासी का निजाम बैठ गया, सड़कें धंस गई, गाड़ियां फंस गईं। लाखों शहरी सड़कों पर महसूर हो गए। करंट लगने और दीगर हादसात में बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, सदर, FB एरिया और मलीर कैंट समेत शहर के बेशतर इलाकों में जल थलेग। शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जाम। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। मौसमियाती तब्दीली कातिल का रूप धार गई। कराची में तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। सुबह से बादल बरसना शुरू हुए तो दोपहर तक सिलसिला मजीद तेज हो गया। शाम ढलने से पहले सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। गाड़ियां तैरने लगीं। लोग डूबकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। मुल्क के सबसे बड़े शहर में निकासी का निजाम जवाब दे गया। शारा फैसल से लेकर यूनिवर्सिटी रोड, टावर, IH चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गर्ज के शहर का कोई हिस्सा महफूज न रहा। हद निगाह तक सैलाबी मंजर। शहर के अंडरपास पानी से भर गए। बेशतर मकामात पर सड़कें धंस गईं। गाड़ियां घड़ों में फंस गईं। मार्केटें भी पानी की लपेट में आ गईं। तूफानी बारिश ने बिजली का भट्टा भी बिठा दिया। आधे से ज्यादा शहर तारीकी में डूब गया। तूफानी बारिश के बाद परेशानियों की बरसात। कराची में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और हालात को चैलेंजिंग करार दिया। बोले, उम्मीद से ज्यादा बादल बरस गए। गर्म होना चाहिए। जब 20 साल एक सूबे में किसी का हुकूमत हो और वो ऐसा ही चलता रहे। कराची में बादल क्या बरसे, जमीन पर बेबसी का तूफान मच गया। बारिश से सड़कों के साथ गाड़ियां भी डूब गयीं। IH चंडीगढ़ रोड, टावर, किमाड़ी, हसन स्क्वायर, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दफातर से निकलने वाले फंस कर रह गए। पानी देखो कितना भरा हुआ है और ये हुकूमत की नाअहली है। यहाँ पर से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं, बहुत बुरा हाल हुआ है। कराची पूरा डूबा हुआ है। तो साहब ने तो कहा था हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारिश को आने दो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। समा से गुफ्तगू में हालात को चैलेंजिंग करार दिया। बोले, उम्मीद से ज्यादा बादल बरस गए। हमारा जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है, नालों की कैपेसिटी है, वो तकरीबन कोई 40 मिलीमीटर बताई जाती है और बारिश लगभग कोई 100 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है। तो ये चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए। कराची फिर इंतजामी दावों और जमीनी हकायक के बीच डूब गया। शहरी अब भी यही सवाल कर रहे हैं, क्या हर बारिश में डूबना हमारा मुकद्दर है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते और हंगामी सूरत हाल में मुकम्मल ताउन की हिदायत की। सिंध हुकूमत का कल कराची में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम की परेशानी का पूरा एहसास है। मेयर कराची समेत तमाम इंतजामिया मुतहरिक है। चंद घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शहर में चंद घंटों में 125 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी बहुत ज्यादा है लेकिन निकासी का अमल भी जारी है। 25 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो डेफिनेटली पानी का बहुत बड़ा एक प्रेशर था, लेकिन जितने भी ड्रेन्स हैं हमारे नाले, वो सारे फुली फंक्शनल हैं। नालों में पानी निकल रहा है और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बारिश हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने के लिए। तो और पूरी इंतजामिया भी सड़कों पर है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, मेयर कराची, पूरी इंतजामिया और डी वाटरिंग की मशीन भी लगी हुई है जहाँ जहाँ पे ड्रेन का इशू है। तो 2-4 घंटे में अगले इंशाल्लाह ताला पानी की सूरत सड़कों की बेहतर हो जाएगी। आवाम की परेशानी का हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है। आज की बारिश तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कराची में 2 दिन में सूरत हाल मजीद खराब होगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात सिंध ने खबरदार कर दिया। 20 और 21 अगस्त कराची में मौसम के हवाले से इंतहाई अहम हैं। ये कहूँ कि ये एक ट्रेलर था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो इस वक्त वस्ती इंडिया के ऊपर मौजूद है। जब उसका इम्पैक्ट हम आने वाले 2 रोज के दौरान देखेंगे तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। आने वाले जो 2 रोज हैं वो कराची के लिए यानी कि 20 और 21 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के लिहाज। और डिप्टी कमिश्नर सऊ जावेद नबी कहते हैं कि जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 4D वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द पानी की निकासी कर ली जाए। मजीद हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। हम मौजूद हैं इस वक्त IIH चंडीगढ़ रोड पर और मेरे साथ हैं DC साउथ जावेद नबी साहब।
क्या सूरत हाल है और आप ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? यहाँ पे जो फैमिलीज फंसी हुई हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल के हम महफूज मकामात पर लेके जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से हमने फैमिलियाँ उठाई हैं, वो ड्रॉप की हैं। अब हम दोबारा 2 फैमिलीज उठा के उनको हम महफूज मकामात पर ले जा रहे हैं। हमारी सारी डी वाटरिंग पम्प्स जो है अभी हम पीछे 4 छोड़ के आए हैं, मशीनें निकाल के वहाँ लगा के आए हैं। हैवी डी वाटरिंग मशीन है, बड़ी PDMA की और KMC की और हमारी TMC की, और जो हमने अभी मंगवाई हैं। एंड पाकिस्तान आर्मी इज़ अगेन हेल्पिंग अस, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आर्मी की टीमें भी मदद के लिए आ गई हैं। 4 डी वाटरिंग पंप पीछे लगा दिए गए हैं और उम्मीद है कि जो साउथ का इलाका है उसको जल्द क्लियर करा लेंगे। जी, बारिश में फंसे शहरियों की मदद के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी पेश बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। एक मोटरसाइकिल भी उठाकर सड़क के एक जानिब की। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस अक्सर शहरों पर बारिश का पानी जमा है। गवर्नर कामरान टिसोरी ने अवाम के क़याम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात के लिए खोल दिए हैं। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 12 से 24 घंटों में शदीद बारिश होगी। सैलाब का भी खदशा है। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह और दादू मुतासिर हो सकते हैं। सक्खर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर में भी सैलाब का खदशा है। NDMA के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम अगले 2 से 3 दिन जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। कई इलाकों में करंट लगने और दीगर हादसात में 4 अफराद जान बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मिट्टी में नशीबी इलाके डूब गए। नवाबशाह, ठट्ठा, उमरकोट, सजावल, नौकोट, टंडूजान, मोहम्मद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मेहड़ में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मकानात, दुकानें और गाड़ियां सब कुछ बह गए। अमवात की तादाद 28 हो गई। दालबड़ी में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी का दौरा। DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्वाबी में 2 गाँव मुकम्मल तबाह हो गए। 28 अफराद जाबहक, 7 लापता और 26 जख्मी हैं। स्वाबी में मजमूई अमवात की तादाद 500 तक पहुंच सकती है। इस वक्त तक अमवात 340 हैं और 127 अफराद लापता हैं। 2 गांव बहुत बैडली डैमेज हुए हैं, तो उसमें 28 लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं और 7 लोग मिसिंग भी हैं उसमें, और 26 लोग जख्मी भी हैं। इस वक्त तकरीबन हमारा लगभग जो फिगर है वो 340 के करीब डेथ्स का पहुंच चुका है। तकरीबन हमारे मिसिंग लोग हैं वो भी तकरीबन 127 से ज्यादा हैं अभी। तो अल्लाह करे कि वो लोग मिल जाएं, लेकिन अंदेशा यही है कि वो दबे हुए हैं और कहीं पर मिसिंग अगर हैं तो 500 तक अंदाजा है कि 500 तक डेथ्स जाएंगी। बुनेर में हर तरफ तबाही। क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश इलाका मकीनों का सब कुछ बहा ले गई। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद परेशान। मुतासरा बच्चे भी फरियाद करने लगे। हर तरफ तबाही की दास्तान। तबाह हाल इमारतों के निशान। जगह जगह मलबा और बिखरा हुआ सामान। ये मनाजिर हैं बुनेर के, जहां क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश सब कुछ बहा ले गई। सैलाब से तबाही के बाइस रोजगार भी मुतासिर। दिहाड़ीदार मजदूर रोजी ना मिलने से परेशान। बुनेर की तहसील पीर बाबा में भी सैलाब से हर कोई मुतासिर। इलाके में साफ पानी का बहरान। बच्चे भी अपनी फरियाद सुनाने लगे। हमारे घर में पानी भी बिल्कुल नहीं है। हम लोग पानी के लिए तरस रहे बहुत ज्यादा। पानी मांगते हैं, कोई पानी भी बहुत ज्यादा नहीं देता। खाने के लिए सब लोग ऊपर चलते बटे जाते, कोई बटे जाते, कोई बुशोड़े उस जगह में जाते, उधर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत इमदादी काम कर रहे हैं। सैलाबी रेले में सब क्या, हुकूमत हम पर रहम खाए और मदद करे। खैबर पख्तूनख्वा समेत सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ता बिला ताअत्तुर बिजली फराहमी और सड़कों की फौरी बहाली की हिदायत कर दी। कहा मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने की रफ्तार भी बढ़ाई जाए। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया, स्कर्दू तक जगलोट सड़क बहाल की जा चुकी है। स्कर्दू में एशिया खरोनोश और ईंधन की किल्लत नहीं रही। दूसरी जानिब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने हालिया मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास, मानसून बारिशों, सैलाब से तबाही और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वजीर आजम की खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में अगला एक हफ्ता बगैर लोड शेडिंग बिजली फराहमी की हिदायत। कहा इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रकों की तादाद 2 गुना करने के साथ मुतासरीन में माली इमदाद की तकसीम के लिए कार्रवाई भी फौरी मुकम्मल की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में 308 जबकि मुल्क भर में 411 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। वजीर आजम का पाक फौज, NHA, FWO और रेस्क्यू इदारों की खिदमत पर इजहार तशक्कुर। कहा मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीजा है। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि स्कर्दू ता जकलोट सड़क बहाल की जा चुकी। स्कर्दू में अशिया खुरनोश और ईंधन की किल्लत नहीं रही। इमदादी सामान की तरसील भी बिला तातुल जारी है। वजीर तवानाई ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मुतासर अस्पतालों की बिजली बहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास में भी अहम फैसला। NDMA की समरी पर सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। कमेटी ने वजारत खजाना को हिदायत की कि NDMA को फौरी तौर पर 4 अरब रुपए जारी किए जाएं ताकि मुतासरीन की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 8 यूनिट्स इमदादी कामों में मसरूफ है। इजाफी नफरी भी पहुंचा दी गई है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। शराय कराक्रम 8 मकामात से मुकम्मल क्लियर कर दी गई। दीगर मुतासरा सड़कों को भी बहाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इस वक्त तमाम इदारे एक होकर काम कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल कर दी गई। चेयरमैन NDMA बोले अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा, मुकम्मल तैयारी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 90 जो रोड्स हैं दे वर डैमेज। 9 जगह रोड्स जो सी हैं वो फुली रिस्टोर कर दी गई हैं। बाकी जो हैं 86 के करीब जो सी हैं स्पॉट्स और ये रोड्स हैं इनको इस वक्त पार्शली रिस्टोर किया जा चुका है। कराकोरम हाईवे ये 8 जगह पे ब्लॉक हुई थी। ऑल ऑफ दीज हैव बीन क्लियर्ड। इस वक्त हम सब एक हैं और कोई जो है वो तेरा मेरा वाली बात नहीं है। मुत्तहिद होके हम सब मिल के एक नेशनल रिस्पांस के तहत इन मुश्किलात को, इस डिज़ास्टर को इंशाल्लाह ताला ओवरकम करेंगे। 7वां स्पेल 23 अगस्त तक थोड़ा सा टेपर ऑफ होगा। उसके बाद हम इस अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में शुमाली पंजाब, ज़ेरी KP के और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में मुतवक्को है। सिलसिला ताहाल जारी है। शहर के कई इलाके ज़ेराब हैं, पानी घरों में दाखिल है, सड़कें डूब चुकी हैं, दफातर से घर जाने वाले ताहाल फंसे हुए हैं। अस्पतालों के बाहर भी सूरत हाल ख़राब है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। न्यू 40 से मोनिस अहमद, IIH चंडीगढ़ रोड से नवीद कमाल और NICVD अस्पताल के बाहर से हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मोनिस अहमद की तरफ। मोनिस, आप बताइएगा, न्यू 40 में आप मौजूद हैं, यहाँ पर इलाके में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो सुबह से कराची में बारिश का सिलसिला जारी है, उसके बाद शायद ही कोई इलाका ऐसा हो, शायद ही कोई शहर ऐसी हो जहाँ पे पानी जमा हुआ, पानी मौजूद नज़र ना आ रहा हो। कई नशेबी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बरसाती नाले भरे हैं और उसके बाद घरों में पानी चला गया है। इस वक्त मैं आपको न्यू 40 के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ जो शहर का मारूफ गुंजानाबाद तिजारती इलाका है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में तिजारती मराकज़ वक्त से पहले बंद कर दिए गए, दफातर बंद कर दिए गए। तो इस वक्त इस इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत गुंजानाबाद होता है, यहाँ पे आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है। कई गाड़ियाँ लोगों की ख़राब ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे वो ज़िंदगी नहीं है जो कि मामूल के मुताबिक होती है। एक अहम शाहरा शहर की IIH चंडीगढ़ रोड पर हमारे साथी रिपोर्टर नवीद कमाल मौजूद है, उनसे जानते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। जी नवीद। बारिश के बाद से सूरत हाल ख़राब है। जो शहरी 4-5 बजे दफ्तरों से अपने घरों के लिए निकले, ताहाल नहीं पहुंच सके। जिन्होंने इंतज़ार किया वो भी नहीं पहुंच सके। ताहाल जगह जगह लोग खड़े हुए, किसी किस्म की मदद नज़र नहीं आती। घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। जो शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते थे वो भी नहीं पहुंच सके। हज़ारों लाखों शहरी जो है इस बारिश की नज़र होकर रुल गए हैं सड़कों पर। अस्पतालों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इस हवाले से जो है हामिदुर रहमान मौजूद हैं वहाँ, उनसे जो है जानते हैं। जी
जी नवीद, कराची में आज सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है और उस बारिश के नतीजे में जहाँ कराची की सड़कें ज़ेरे आब आ गई थी, वहीं कराची के जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी हमने देखा पानी जमा हो गया है। हम कराची के दिल के सबसे बड़े अस्पताल NICVD के बाहर खड़े हैं, जहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त भी मरकजी दरवाजे पर पानी जमा है। इसी तरह जिना अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद अस्पताल से भी यही इतलात थी कि तेज़ बारिश के बाद वो भी उनके भी जो मरकजी दरवाजे वहाँ भी पानी जमा था और अस्पतालों के अंदर पानी दाखिल हो गया था। जी